अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिसेंट वीडियोस में हमने कंडीशंस फॉर टेंजेंसी जो है वो फाइंड की है। अब उनको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास डेटा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, find an equation of the tangent to the parabola find an equation of the tangent to the parabola y square is equals to minus 6x which is parallel to the line, which is parallel to the line 2x plus y plus 1 is equals to 0. Also find the point of tangency. अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पैराबोला है हमारे पास और एक लाइन है। ठीक है, हमने करना ये है कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, और वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और फिर वो जो टेंजेंट है वो इस पैराबोला को जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाता है वो पॉइंट बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन लाइन है हमारे पास, हम उसको देखेंगे। गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन स्टूडेंट हमारे पास गिवन है कि 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं कंपेयर करूंगा जनरल लाइन के साथ जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ x के साथ a होता है तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, y के साथ b होता है तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो मैं अगर इस गिवन लाइन का स्लोप निकालूं ना, तो वो स्लोप जो होगा उसको मैं m से शो कर देता हूं और वो इक्वल होता है माइनस a बाई बी के इक्वल होता है। तो हमारे पास स्लोप, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, और ये क्या है? m इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये क्या है? ये स्लोप ऑफ द गिवन लाइन है। वो क्या है? स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। ये स्लोप ऑफ द क्या हो जाएगा? गिवन लाइन। ठीक है, अब हमने ये करना है कि हमें जो टेंजेंट चाहिए वो इस लाइन के पैरेलल थी ना, तो अब हम लिखेंगे एज रिक्वायर्ड टेंजेंट, एज रिक्वायर्ड टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, सिंस जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के, तो इसका मतलब क्या होगा? सो कि दोनों का स्लोप जो इक्वल हो जाएगा। स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट is equals to slope of the line 2x plus y plus 1 is equals to 0। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट को मैं m1 कह देता हूं, और स्लोप ऑफ द 2x प्लस वाई प्लस 1 ये m है, और m1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं माइनस 2, तो ये m1 आ गया। और ये m1 क्या है? ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, ये स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। ठीक है, स्लोप हमने निकाल लिया, सही हो गया, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि पैराबोला को कोई स्ट्रेट लाइन कब टच करती है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज equation of tangent
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो इक्वल होती है y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m होती है, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू m, ये m बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होती है, वो हमने पता है -2x प्लस a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, a हमारे पास 2 आएगा और m हमारे पास -2 है, ठीक है। m हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ थोड़ी सी दोबारा से देखेंगे। अच्छा, यहाँ से ना a जो होगा ना, ये हमारे पास पैराबोला का होगा, ठीक है। a जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, पैराबोला का a होगा। अच्छा, अब यहाँ से हम a फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप देखोगे कि एज y के जो पैराबोला है वो हमारे पास क्या गिवन है, वो गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इसके साथ। अच्छा, इसको हम कंपेयर करेंगे पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि ये रहेगी, ये हमारे पास होता है -4ax होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6 जो है वो -4a की इक्वल आएगा। तो कंपैरिजन से हमारे पास आएगा -4a इज इक्वल्स टू -6, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा 6/4, जिसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको वहां पुट करेंगे, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास y इज इक्वल्स टू m, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो आ गया -2x प्लस a की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 3/2, और m जो है, m भी हमारे पास इस केस में क्या था, m हमारे पास वही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो वो हमारे पास क्या है, -2 है, वो क्या है हमारे पास -2 आएगा। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3/4 आ जाएगा, ठीक है। 3/4 विद माइनस आएगा, -3/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, y इज इक्वल्स टू 4 -8x - 3 मल्टीप्लाई करें 4y प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 8x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या आएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आपने सिंपल सा देखा कि ये हमारे पास क्या आ रहा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड किया। अभी ये स्टूडेंट हमारे पास रहती है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनेगा वो पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।